दोस्तों हज का कोटा ख़त्म हो चुका है। आप जो लोग हज पर जाएंगे, मैं आपको बताता चलूँ, 60 हज का कोटा 30,000 का था, वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। क्योंकि लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं, लोगों के पास टाइम कम होता है, फिर 40-42 दिन के बजाय लोग प्रेफर करते हैं 18 से 20 दिन के लिए हज की अदायगी करने के लिए। वैसे तो आपको पता है हज के जो मेन डेज़ हैं वो 5 होते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अभी लॉन्ग हज मुकम्मल ख़त्म हो चुका है, शार्ट हज भी सरकारी जो है ये मुकम्मल ख़त्म हो चुका है। मज़ीद ऑनलाइन आप प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, प्रोसेस आगे से होगा ही नहीं। लिहाजा अब आपने प्राइवेट हज करना है तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। अन करीब ये एप्लीकेशन वगैरह जमा होने लगी हैं। प्राइवेट हज पैकेज जो है ना, जहाँ तक मैंने सर्च किया ना, एक अच्छा पैकेज जो स्टार्टिंग प्राइस इसके पाकिस्तान से हैं, ये तकरीबन 18 लाख रुपए और 17.5 से 18 लाख रुपए में स्टार्टिंग प्राइस हो रहे हैं। बाकी एवरेज आपको 24-25 लाख का ये प्राइवेट मिलेगा। अलबत्ता पिछले साल मैंने जो ऑब्जर्व किया था वो ये था कि हज का कोटा जो प्राइवेट मुकम्मल नहीं था हुआ, फिर एंड पे जाके इन्होंने इंतहाई रेट कम कर दिए थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इस वक्त आपको 12 से 13 लाख रुपए का सरकारी हज मिल रहा है ना, तो हो सकता है कि ये 15 लाख रुपए तक प्राइवेट हज की रकम आ जाए। बहरहाल इस वक्त जो मैंने आपको रेट बताया ये डिपेंड करता है बुकिंग कितनी होती है। बाकी एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिन लोगों ने अब प्राइवेट तौर पे हज पे जाना है वो लोग रजिस्टर्ड जो कंपनीज है ना, वजारत की साइट पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनीज के नाम वगैरह फ़ोन नंबर सारा कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी से आपने पैकेज लेने हैं। और दूसरा ये है कि आपने पाक हज के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट जमा करवानी है, वरना फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। अब आते हैं सरकारी हज की। जिन्होंने पहली किस्त जमा करवा दी हैं, अपना स्टेटस चेक करें, स्टेटस पेड आ रहा होगा तो सुकून से आप इंतज़ार करें। लेकिन अगर आपका कोई अभी प्रॉब्लम आ रही है, फीस जमा करवाई, स्टेटस पेड नहीं आ रहा, तो फिर आपने अगर HBL में जमा करवाई, वहाँ से ब्रांच से हेल्पलाइन से आप वेरिफिकेशन करें तो ये इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। पहली किस्त अदा करने के बाद अब लोग सोच पेड स्टेटस के बाद सोच रहे हैं कि क्या करना है। आपने दूसरी किस्त के पैसे जमा करने हैं, क्योंकि अक्टूबर में दूसरी किस्त आपकी जमा होनी है। क्योंकि ये 30 सितंबर तक पहली किस्त जमा होनी थी, लेकिन साथ ये भी था पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर, मतलब कि अगर रकम मतलब कोटा पूरा हो गया तो उसके बाद आप रकम फर्दर जमा नहीं करवा सकते, और वही हुआ है। आपने अब अक्टूबर में दूसरी किस्त जमा करवानी है, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए प्रिपरेशन करनी है, इसके अलावा ट्रेनिंग होगी, सरकारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, इसका आपने इंतज़ार करना है। या तो आप देखेंगे कि मोरा के ऊपर इश्तिहार आ जाएगा, या आपने जो जो प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है उस पर नोटिस आ जाएगा, या आपको मैसेज वगैरह जो नंबर दिया होता है उस पर भी आ जाते हैं। बहरहाल ज़रूरत इस चीज़ की होती है हाजियों को कि हज का तरीका सीख लें, पैदल वाह करना और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना सीख लें। और सरकारी तौर पर आप नेक्स्ट जो प्रोसेस होना है उसका इंतज़ार कीजिएगा। इसके अलावा आपने अभी कुछ भी नहीं करना। मज़ीद मालूमात के लिए लीड साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हज उम्रा की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।